साहब वो कहते हैं ये इमरान खान के खिलाफ लॉबिंग के लिए। मुझे ये बताइए ठीक है आपका नुक्ता आ गया। अब राना साहब अब ये करना क्या है, ये अमेरिका का ये खान साहब के बयान के बाद आप भी हंस रहे, आपकी हुकूमत को पहले इंपोर्टेड थी लेकिन अब पता चला है कि साजिश एक्सपोर्ट हुई थी। मेरा ख्याल है साहब या इनको शाह फरमान शरीफ आदमी साहब ने कहा अगर बात नहीं बन रही चले उनको मेरा पूरा टाइम दे दे कि नहीं बात करें। उन्होंने कहा मैं डॉट्स कनेक्ट कहने का मकसद है कि खान साहब ने एक आज नहीं ये हर दिन में हर टाइम पे उन्होंने ये बातें मुख्तलिफ बात करते हैं। वो यू टर्न लेता है, यू टर्न भी नहीं चांस लेते हैं, यू टर्न दौर होता है, चांस लेते हैं। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। मैं आज अपने हल्के में गया हुआ था जी, तो मैंने एक बंदे से कहा कि यार आप सुनाए क्या हाल है, ठीक है, इमरान खान क्या सुनाए क्या हाल है। उसने अल्फर मैं कह रहा हूँ, उसने कहा कि छोड़े उसकी क्या बात करनी है। जो बंदे को पता नहीं चलता कि मैं सुबह बात क्या कर रहा हूँ, दोपहर क्या कर रहा हूँ, शाम क्या कर रहा हूँ, हर वक्त बयान बदलते हैं। और यही बात है कि आप लॉन्ग मार्च में लॉन्ग मार्च उनका आगे जो बढ़ रहा था, हर रोज एक नया वो कहते हैं ये मैं लॉन्ग मार्च का मकसद मेरा ये है कि इम्पोर्टेड है हुकूमत। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये मैं लॉन्ग मार्च इसलिए कर रहा हूँ कि अरशद शरीफ के लिए मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो महंगाई के लिए कर रहा हूँ। तीसरे दिन चौथे दिन उन्होंने कुछ, मैं समझता हूँ कि वो अपना बैलेंस जो है वो लूज कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन शाह फरमान साहब ने एक दलील पेश करने की कोशिश की, एक जवाब उन्होंने रखा, और ये जिस तरीके से खान साहब कह रहे हैं कि ये चीज़ों उनको डे वन पे नहीं पता थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो कह रहे हैं जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, नया नया एविडेंस उनके सामने आ रहा है, तो उससे पता चला कि नहीं ये तो सारा मतलब जनरल बाजवा का किया धरा था, अमरीका तो था ही नहीं कहीं। नहीं मैं कह रहा हूँ ना कि अमेरिका नहीं था, लेकिन इन्होंने आज तक यही रट लगाई कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इन्होंने ये बयानिया बना लिया और लोगों को पावर कराने की कोशिश की, जो लोगों को पता था ये यार ये क्या बात कर रहे हैं। अमेरिका ने हकीकत तो ये है कि एक हमारा आइन है, आइन में लिखा हुआ है कि कोई प्राइम मिनिस्टर भी अगर अपनी मेजोरिटी लूज कर जाता है नेशनल असेंबली में तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। अगर वो बजट नहीं पास करा सकता तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। ठीक है, ये बड़ी वाज़ह चीजें लिखी हुई है। तो ये उसके खिलाफ 176 जो एक मिनिमम नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर है जो उसके लिए प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, वो उसके पास नहीं था। वो उसके लाइज उसको छोड़ गया। उसकी रीजन कि वो हम जो कहते थे बार बार हम कहते थे, हमारे सारे सीनियर लोग कहते थे जब ये बैसाखियां हट जाएंगी तो ये खत्म, घर चले जाएंगे, 1 मिनट में चले जाएंगे। और बैसाखियां हट गई इसलिए कि इनके अपने मामला उनके थे, वो ले आए। एक बंदे को उन्होंने कहा हमारी बिल्ली हमें हम हट गए, हम ए पॉलिटिकल हो गए, और ए पॉलिटिकल का ये नतीजा निकला। तो मैं समझता हूँ ये बातें छोड़े। चलें, आप जिनको कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मेरी साजिया मुकम्मल कर लीजिए जी। अभी ये कहते हैं जी वो लॉबी कर रहे हैं जी। भाई लॉबीज तो आपने मुकर्रर वहाँ पे बहुत सारे पैसे देंगे। आपको पता पीछे एक आया था कि फलां फॉर्म को जिसमें नाम भी लिखे हुए थे कि ये लोग हैं, उनको इतने पैसों पे इन्होंने हायर किया हुआ है कि मेरे अमेरिका के में लॉबी करें। ये लॉबी करना, लॉबी कराना, लॉबी पॉलिटिकल अपना स्टांस या जो फलाना वो एक अलग बात है। लेकिन बात ये है कि अगर आप बेहतर है कि आप आगे बढ़े, 4-5 महीने रह गए हैं, एक जनरल इलेक्शन आ जाएगा और उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस हमारी वो क्रिटिसाइज करें कि ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनको तो ये है ना, उनकी तरफ से तो ये उनको यकीन हो चुका है कि जो हालात चल रहे हैं तो आप लोग इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो बकौल खान साहब के आपके ईमा पर इलेक्शन की डेट कोई अनाउंस नहीं कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का भी डिसीजन आ गया है लेकिन मीटिंग्स नहीं हो रही हैं। राना साहब, मुझे ये वाली बात जो इलेक्शंस की है, आपको क्या लगता है लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद आज भी जिस तरीके से पूरी पीटीआई नाराज़गी का इजहार, गुस्से का इजहार कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने कोई मीटिंग नहीं की है, अदालत के फैसले के खिलाफ वो जा रहे हैं, तारीख नहीं दे रहे हैं, और इसी वजह से शायद खान साहब ने आज ये भी कह दिया कि 90 रोज़ के बाद अगर ये हुकूमतें कंटिन्यू करती हैं तो गैर आईनी इक़दाम होगा, और ब्यूरोक्रेसी को कहा है कि आप फिर इन हुकूमतों का हुक्म कोई भी ना माने अगर 90 रोज़ पूरे हो जाते हैं।
शारिया मैं अब क्या कहूँ, अभी शाह फरमान साहब जो हैं, मुझे तो कोई समझ नहीं कहाँ से शुरू है, कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ कहाँ चले गए। वो तो इस तरह खान साहब के सारे ये उसी माइंड सेट में है या उसी को फॉलोअर है। वो भी कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ चले जाते हैं। अब 2014 में आपको पता है उन्होंने यही बात हरकत की थी कि मैं कहता हूँ बिजली के बिल मत दो, मैं सिविल डिसोबीडियंस, बिल्कुल सिविल नाफरमानी की जो इन्होंने बात की और सीधी सीधी थी, और उस वक्त भी इसको जाने दिया, जो भी खूबते तो कोई एक्शन देने दिया नहीं दिया गया। तो कहने का मकसद है कि ऐसी बातें ना किया करें। बात सिंपल है कि एक इलेक्शन होने हैं, वो एक सिलसिला चल रहा है। अगर वो जब भी इलेक्शन आएंगे हम तैयार हैं। हमने कब कहा कि हमने नहीं, हम तो ऑनेस्टली कहते हैं इलेक्शन हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ये हम बात करते हैं कि इन्होंने समझियाँ तोड़ दी 4 महीने पहले, जो टाइम था उसका 4-5 महीने पहले, मुझे बताएं ये कौन सा लॉजिक है, कौन सा इसके पीछे एक आप कहेंगे पॉलिटिकल विजडम है कि आप 4 महीने रह गए हैं अगर जनरल इलेक्शन को, तो आप चलने में आप खुद भी खार हुए हैं। पहले आपको कवर था केपीके की गवर्नमेंट का, आपको हेलीकॉप्टर मिला हुआ था, आप याशियां कर रहे थे। इधर से जो पंजाब था, आप इधर 600 बंदा 1000 की पुलिस खड़ी थी जमान पार के बाहर आपके घर। आप तो शहनशाह पैदा हुए हैं, तो शहनशाह ही कर रहे थे। आपको थोड़ी सी तकलीफ आती है तो आपका मेंटल बैलेंस लूज कर जाते हैं आप। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये मत करें। अगर इन्होंने एक काम कर दिया है, अच्छा, तो लॉजिक हम ये देते हैं, ठीक है यार, हम क्या आप लोग भाग रहे हैं। बट खान साहब ये मेरी बात सुन लें, मुकम्मल कीजिए। मैं फिर जी फरमाइए। मुकम्मल एक सेंटेंस मुझे करने दें कि हमारा ये है कि हम तैयार हैं, लेकिन बेहतर है कि ये इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं, और 4 महीने रह गए हैं, अब इलेक्शन हो जाएंगे ताकि एक ही दफा बोझ पड़े सब मुल्क पे, या एक ही दफा जो होना है सिलसिला। ये आपको पता इलेक्शन होते हैं, बट ये भी तो खबरें हैं कि अक्टूबर के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि शायद जनरल इंतखाबात भी टाइम पे ना हो। वो ये भी बात करते हैं ना कि ये अक्टूबर में भी नहीं करवाना चाहते इलेक्शन। ये तो इनका नैरेटिव है, ये बात नहीं है। एक मैं है उससे के आगे क्या किसी ने जाना है, और वो इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन मुझे बताएं, चले वो उन्होंने कह दिया मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। अगर उन्होंने कह दिया कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ये हमारे मामलात हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने भी कहा मामला नहीं दे सकते। आपने पढ़ा ना, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हम मामला नहीं दे सकते जी। वो भी कहेंगे इनके साथ मिलके, लाहौर हाई कोर्ट जो रोजाना इनके हक में फैसले कर रहे हैं। ठीक है, शाह फरमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं अभी इस बात पे। लगी हुई है इनके फैसले